मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जगतगुरु शंकराचार्य के ऊपर। जगतगुरु शंकराचार्य ने ही हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया है और जगतगुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों का स्थापना किया है और 4 अलग अलग शंकराचार्य आज भी उनकी पीढ़ी में हैं। ठीक है, तो जगतगुरु शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। भगवान शंकराचार्य जो थे वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। मात्र अल्पायु में वो लगभग 32 वर्ष की उम्र आयु तक ही वो जीवित रहे, पर तो इन 32 वर्षों में उन्होंने हिंदू धर्म के लिए, भारत के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, वो विलक्षण बुद्धि के व्यक्ति रहे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जब उनकी हम रचनाएं जो है जब देखते हैं कि उन्होंने जो जो रचना किया है, बहुत सारा उन्होंने हिंदू साहित्य माने धार्मिक साहित्य के ऊपर विभिन्न देवी देवताओं के स्त्रोत लिखे हैं, बहुत सारे चीज़ों पर भाष्य लिखा है उन्होंने। तो जब उनके भाष्य को पढ़ते हैं, जब उनके द्वारा रचित स्त्रोत को हम पढ़ते हैं, तो हमको उनकी विद्वता समझ में आती है कि जैसे आजकल का हम लोगों का गाना है, हम लोग के जो हीरो हीरोइन है वो लोग क्या गाते हैं कि पार्टी अब भी चल रही है ना, रात भर पार्टी चलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो ये सब आजकल का गाना है और गाने का है बेस बढ़ा दे। ठीक है, तो इस प्रकार की का गाना और आजकल फिल्मी दुनिया में चलता है, जिसमें ना कोई छंद है, ना कोई रस है, ठीक है, ना कोई अलंकार है। लेकिन हमारे जो जगतगुरु शंकराचार्य हैं या जितने भी दिव्य पुरुष जन्म लिए हैं, वो लोग जो संस्कृत में लिखे हैं, है ना, और जो भी उसमें क्या है, उन्होंने छंद का भी ध्यान रखा है कि पहला पद में इतना मात्रा होना चाहिए, दूसरा पद में इतना मात्रा होना चाहिए, तीसरा पद में इतना मात्रा होना चाहिए, चौथा पद में उतना मात्रा होना चाहिए। फिर मात्रा से ही मतलब नहीं है, जो शब्द रहेगा वो शब्द का मायने सही होना चाहिए। ठीक है, उसमें अलंकार कौन सा होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ सोच करके वाकई में विद्वान वो लोग रहे होंगे कि वो लोग इतने, जैसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरा का पूरा रामायण ही लिख दिया है। ठीक है, और दोहा में, सोरठा में, छंद में, लेकिन उसकी मात्राएं एकदम सही हैं और विषय के अनुरूप ही हैं। जो भाषा का उन्होंने चयन किया है वो भाषा वो उस परिप्रेक्ष्य में ही है। तो वाकई में कितने विलक्षण व्यक्ति हैं ये लोग या रहे होंगे जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा है। तो आज मैं जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित एक स्त्रोत है भगवान में अष्टकम, तो उसको मैं पढ़ रहा था और वो मुझे इतना अच्छा लगा कि, और उसका जो शब्द का चयन है, जो छंद का चयन है, वो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मुझे लगता है उनको मैं सत प्रणाम करता हूँ जगतगुरु शंकराचार्य को कि आप वाकई में भगवान शंकर के अवतार रहे होंगे, क्योंकि सामान्य मनुष्य के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि इतना जबरदस्त तरीके से वो किसी स्त्रोत का निर्माण कर सके, लिख सके। निश्चित रूप से आप भगवान के ही अवतार रहे होंगे, तो आपको मैं बारंबार सत प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, आप लोगों को मैं भगवान अष्टकम जो जगतगुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित है, उसको मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाऊंगा और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस जो है उसको कभी पढ़ने का प्रयास करें। एक्चुअल में हुआ क्या मित्रों कि जो जगतगुरु शंकराचार्य थे, जगतगुरु शंकराचार्य पूरे के पूरे भारत में घूम घूम करके अद्वैतवाद का प्रचार कर रहे थे। उनके भगवान जगतगुरु शंकराचार्य के अनुसार ये जो पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जीवित पदार्थ हैं, निर्जीव पदार्थ हैं, वो सब के सब भगवान शिव ही हैं। कैसे शिव हैं? जैसे एक सपोज उदाहरण के रूप में आप लोगों को समझाता हूँ कि यदि एक कोई दीवार में ढेर सारे कांच आपने लगा दिए, छोटे छोटे कांच लगा दिए और आप खड़े हो गए, ठीक है, तो उन सारे के सारे कांचों में, उन सारे के सारे दर्पणों में आपका प्रतिबिंब दिखेगा ना। उसी प्रकार से जगतगुरु शंकराचार्य का कहना है कि भगवान शिव ही बिंब हैं और ये जितने भी दर्पण में आप दिख रहे हो ये सारे के सारे प्रतिबिंब स्वरूप हम मनुष्य हैं, हम जीव जंतु। तो भगवान शिव अपने आप में ही बिंब हैं और हम सब जितना भी ये प्रकृति है ये प्रतिबिंब है। तो भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद का प्रचार कर रहे थे। इसी में उन्होंने शक्ति मत का भी खंडन किया।
तो संयोगवश होता क्या है कि उनका तबीयत खराब हो जाता है, तबीयत खराब होता है तो वो आराम लेटे रहते हैं और एक वैद्य जी आते हैं, वैद्य आकर के उनके ऊपर कृपा करके वैद्य जी को बोलते हैं कि ये लो, ये पुड़िया मैं दे रहा हूँ, इस पुड़िया को तुमको खाना है, लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो दवाई तुम खाओगे या ये जो औषधि तुम ले रहे हो इसको दही के साथ लेना है। अब जगत गुरु शंकराचार्य तो भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो तो सन्यासी थे। तो वो क्या किए, वो संयोग से उसी समय एक माता जो है, एक बुजुर्ग महिला उधर से दही बेचते हुए जा रही थी, तो वो आकर के हाथ जोड़ करके बोले कि हे माता, आप मुझे ये दो औषधि खाना है, तो इसके लिए आप मुझे ये दही दे दीजिए। तो वो जो बुजुर्ग महिला थी वो बोली कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आओ आकर के ले लो। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो थे वो बोले कि माता, इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं आकर के नहीं ले सकता, आप आकर के ही मुझे दही दे दीजिए। तो वो देवी जो थी, जो बुजुर्ग महिला थी, वो हंसी और बोली कि तुम में इतनी भी शक्ति नहीं है कि आकर के तुम दही ले सको, है ना, और तुम शक्तिवाद का खंडन करने चले हो। तो जगत गुरु शंकराचार्य जो है वो समझ गए कि ये जो महिला है वो एक्चुअल में कोई महिला नहीं है, ये ही आदि शक्ति है। तो फिर उन्होंने उनकी स्तुति की। तो जगत गुरु शंकराचार्य जो थे कितने विलक्षण व्यक्ति थे, तो उनका एक लिखा हुआ, उनके द्वारा रचित एक भवान्यष्टकम नाम का स्त्रोत है भगवती के लिए, वो आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। और आप इसको सुन करके एक अनुमान लगाइए कि उनकी क्या विद्वता रही है, किस प्रकार से उन्होंने छंदों को छंदों में पिरोया है, इसमें क्या भाव है ना। तो लीजिए चालू करते हैं। न तातो न माता न बंधुर्दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वित्तिर्मैव, गतिस्त्वां त्वमेका भवानी। भवाभ्यापपारे महादुःखभीरु, पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः, कुसंसार पासार प्रबद्ध सदाहं, गतिस्त्वा त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगं, न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं, न जानामि पूजां न च न्यासयोगं, गतिस्त्वा त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्तिलयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं व्रतं वाप्ति, गतिस्त्वा त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः, कुलाचारहीना कदाचारलीना, कुदृष्टि कुवाक्य प्रवंसदाहं, गतिस्त्वां त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं, दिनेशं नथेश्वरं वा कदाचित्, न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्यं, गतिस्त्वा त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रवाही, गतिस्त्वां त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो, महाक्षीणदीनः सदा जाड्यत्रः, विपत्तो प्रविष्टः प्रणतः सदाहं, गतिस्त्वा त्वमेका भवानी। तो अब बोलचाल की भाषा में हम लोग जो है सो संस्कृत का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसका भावार्थ को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम लय से समझ पाते हैं कि कितना ये इन्होंने जबरदस्त रचना किया है
लेकिन इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो जगद्गुरु शंकराचार्य हैं वो ये लिख रहे हैं कि हे भवानी, पिता, माता, भाई, दाता, पुत्र, पुत्री, भृत्य, स्वामी, स्त्री, विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी, लोभी, मतवाला तथा घृणा योग्य संसार के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे देवी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ही ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्रों का भी मुझे जानकारी नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि की क्रियाओं से तो मेरा एकदम मैं पूरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। न पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ जानता हूँ, न मुक्ति का पता है, न लय का पता है। हे माता, भक्ति और व्रत का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरा सहारा हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगत में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्ट दास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार परायण, कुत्सित दृष्टि रखने वाला और सर्वदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र अब तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्ये, तुम विषाद, विवाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपदग्रस्त और नष्ट हूँ। अब तुम ही एकमात्र मेरी गति हो। तो कितना जबरदस्त इन्होंने ये रचना लिखा है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उतना पहले मैंने 8वीं शताब्दी में जगद्गुरु, जैसा इतिहासकार लोग मानते हैं कि 8वीं शताब्दी में जगद्गुरु शंकराचार्य जन्म लिए थे। उस समय कितना ये मतलब 8वीं शताब्दी बहुत पुराना हो गया ना, 21वीं शताब्दी चल रहा है। 8वीं शताब्दी में उतना पहले इतना ज्ञानी व्यक्ति का हमारे जैसे जन्म लेना, रहना और मात्र 32 वर्ष की उम्र में पूरे भारत का भ्रमण किए, वो चार पीठों का निर्माण किए। उनके द्वारा जो पीठ है वो आज भी उसी प्रकार से संचालित है। आज भी जगद्गुरु शंकराचार्य जो उनके शिष्य ऐसे करके हैं, वो लोग हैं, आज भी हिंदू धर्म के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो मित्रों, आशा करता हूँ कि हमारे जो भारत देश में विभिन्न प्रकार के विद्वान लोग आए हैं, उनके द्वारा रचित काव्यों का हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है। तो जब भी हम पुराने कवि लोगों के द्वारा रचित काव्यों को पढ़ते हैं तो पता चलता है हमको कि उस समय का सामाजिक दशा कैसा था, आर्थिक दशा कैसा था। आशा करता हूँ कि आज का जो जानकारी है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मित्रों, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।